हैं पूरा हमने प्रोग्राम अफगानिस्तान पर ही फोकस किया है। तो शहबाज, क्विकली जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड की अगर बात करें तो जाहिर है कि आपको पता है कि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो दुनिया में एक लैंड लॉक्ड अगर कंट्री है तो उसके राइट्स हैं तो और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड राइट्स हैं। मैं फिर मुहाजिरीन का या बाकियों के बाद में आपको बताऊंगा क्या जो पाकिस्तान ने स्टेप्स लिए हैं, डू यू थिंक दैट कैन इन्वोक इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान? देखिए, इस पे हम किसी चीज को प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे कि अफगानिस्तान क्या कर सकता है। दो मेजर इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है उनका जिक्र करेंगे जो अफगानिस्तान के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें जो एक कन्वेंशन है वो है कन्वेंशन ऑन ट्रांजिट ट्रेड ऑफ लैंड लॉक्ड स्टेट्स। ये 1967 में कन्वेंशन साइन हुआ था और ये वो तमाम रियासतें जो लैंड लॉक्ड हैं, सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं और दुनिया में और भी बड़े ममालिक हैं, सेंट्रल एशिया में भी हैं और कंट्रीज और खित्तों में भी हैं। तो वो उनके ये राइट्स हैं कि जो नेबरिंग कंट्री होती है जिसको ये कोस्टल स्टेट बोलते हैं, जैसे पाकिस्तान इज अ कोस्टल स्टेट, ईरान इज अ कोस्टल स्टेट, तो नेबरिंग कंट्री अगर वो बाउंड है इस चीज़ के लिए कि वो तमाम उसको जो ट्रांजिट की जो फैसिलिटीज़ हैं और वो उसमें बगैर कोई रुकावटें डाले हुए, बगैर उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस डाले हुए उसको फैसिलिटेट करेगी नेबरिंग कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है, जो नेक्स्ट फेज आनी है अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट की, जो 2016 से उसकी मैंडेट खत्म हो चुका है लेकिन एक्सटेंड हो रहा है हर साल। वो इसलिए डिस्प्यूटेड हुआ है कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान से कोर मुतालबा ये है कि जो अफगान ट्रक्स हैं जो अभी तक सिर्फ वाघा बॉर्डर तक जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते, अफगान ट्रक्स को एक्सेस दी जाए भारत के अंदर जाने तक, सामान लेके जाने की और लाने की। पाकिस्तान उसको मना कर रहा है। तो अगेन ये जो ट्रीटीज है इसमें वो चीज़ मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पहले भी उसको फुल इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। दूसरा, इसके अंदर कन्वेंशन ऑन हाई सी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर अगेन वो रियासत जिसका समंदर तक जिसकी रसाई नहीं है लेकिन नेबरिंग कंट्री की है, उसके वो राइट्स हैं। इसके अंदर एक दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ और यहाँ पे शायद थोड़ा सा एक इशू आ सकता है, बट वी वुड नॉट प्रीएम्प्ट द थिंग्स कि जो टर्म्स होंगी किसी भी जो रियासत, जैसे इस केस में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान को जो वो तजारत के लिए जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं हो सकती एज पर द कन्वेंशन ऑन हाई सी। और इम्पॉर्टेंटली इसके अंदर जो एक हमने 10% फी लगाई है, प्रोसेसिंग फी, ये लगा तो सकती है कोस्टल स्टेट, इस केस में पाकिस्तान, लेकिन ये जो फी है एज पर द कन्वेंशन ये इतनी ज्यादा नहीं हो सकती। ये उतनी होनी चाहिए जितनी उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट से ज्यादा आप फी चार्ज नहीं कर सकते। इन दिस केस अगर आप एग्जांपल लें कि अगर 200 मिलियन रुपए की, अगर रुपए की भी हम बात करें, डॉलर्स की भी आप बात करें, 200 मिलियन डॉलर की अगर कोई कंसाइनमेंट आई है और उस कंसाइनमेंट के ऊपर 10% फी है, तो क्या इसका मतलब ये है कि 20 मिलियन डॉलर उसकी प्रोसेसिंग फी है? नहीं, वो 20 मिलियन डॉलर नहीं हो सकती। दिस कैन बी अ थिंग विच इज ये प्रॉब्लमेटिक। बट मेरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के ऑफिशियल से बात हुई थी, उनका ये दावा है कि अभी तक जो पाकिस्तान इकदाम किए उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो इंटरनेशनल कन्वेंशन की वायलेशन करता है। चले, वो पाकिस्तान तो खैर यही कहेगा। दूसरा एक चीज़ मुझे अभी याद आ गई कि जो पाकिस्तान ने ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, तो जो अफगानिस्तान की हुकूमत है उनकी कोई जो अपने बिजनेसमैन है ताजरों से मुलाकातें हुई हैं और वो इस पर अब गौर कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हम पर पाबंदियां लगाता है तो हमें मुतबादिल जो रस्ते हैं तिजारत के लिए उनको तलाश करना चाहिए, यानी कि वो पाकिस्तान के ऊपर रिलाय करने के बजाय जो बाकी पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ शायद रब्ता करके कोई ऑल्टरनेट ढूंढना चाहते हैं। जाते हुए एक और बात कि जो गैर कानूनी तौर पर अफगान शहरी पाकिस्तान में मुकीम है, इनको बाहर भेजने के हवाले से अगेन जो UNHCR है उनका अपना एक मौक़िफ़ है और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं ऑन रेफ्यूजीज़ किसी को भी ज़बरदस्ती जो है अपने मुल्क वापस नहीं भेज सकता। इसमें कई अफगान ऐसे शहरी हैं जो इस वजह से वहाँ से भागे हैं क्योंकि उनको डर है कि अफगान तालिबान उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, उनको इंतकाम का निशाना बनाएंगे। तो UNHCR ने इस हवाले से जो पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने पाकिस्तान इसकी मुखालफत की है।